मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ साहिल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, मान लिया। तो एक बात बता, ये बच्चा किसका है? किसके साथ सो के आई है? तो क्योंकि ये बच्चा मेरा तो नहीं हो सकता। शर्म नहीं आई तुझे ऐसी घिनौनी बात करते हुए? अरे पत्नी है वो तेरी, तेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अरे कुछ तो लिहाज कर अपने इस रिश्ते का। माँ, ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं हम दोनों के बीच में। ये झूठ बोल रही है आप सबको। आपको जितने चांटे मारे मार लीजिए मुझे, लेकिन मेरा इसके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था और ना होगा। ऐसा मत कहो साहिल, हर वक्त तुम मुझसे इतना गुस्से में क्यों रहते हो? अरे हम पति पत्नी हैं, अगर हम साथ में सोए तो इसमें क्या गलत है? और मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है, साहिल ने उस वक्त बहुत पी ली थी और उसने नशे की हालत में मुझे वेदिका समझ लिया और उसी रात हमारे। साहिल हाथ छोड़। झूठ बोलना बंद कर और सबको सच पता, क्योंकि मुझे सच बुलवाने के तरीके आते हैं निधि। साहिल अब गलती हो चुकी है, कम से कम इतनी तो मैच्योरिटी रखो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सको। साहिल ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी निधि, क्योंकि तेरे साथ मेरा कोई प्यार का रिश्ता था ही नहीं। मेरे लिए प्यार का मतलब है वेदिका जी, तो इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी और को छूऊं मैं। तुझे जितना रोना है, जितना झूठ बोलना है बोल दे, लेकिन ये झूठ कभी सच नहीं बनेगा। डिस्गस्टिंग लेडी। साहिल, साहिल, निधि, दीदी, अरे बेटा क्या कर रही है? अरे वो मम्मा हम पे क्यों बिगड़ रही है? तूने तो बोला था ढोल बाजे लेकर जाएंगे, जश्न मनाएंगे, मगर इससे पहले साहिल ने सारा मामला ही बिगाड़ दिया। अब क्या करेंगे अगर साहिल ने? चुप रहो मम्मा, चुप रहो प्लीज। आपसे खुद तो कुछ होता नहीं है, मुझे मेरा दिमाग लगाने दो अब। अरे मदद करने की तो कोशिश कर रहे हैं बेटा, कम से कम मुझे तो बता दे ये बच्चा किसका है? आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा उसी का है जिसकी बीवी हूँ, दैट्स इट। साहिल अग्रवाल ही इस बच्चे का बाप है। ना करिएगा, मम्मी और बेटी मिले हुए हैं। गुस्सा आ रहा है ना? झूठी और बच्चलन दोनों बना दिया तुम्हें पूरे परिवार के सामने। माइंड ना करेगा मम्मी जी, भला अपनी पत्नी के साथ ऐसा कोई बर्ताव करता है? अगर दाद देनी पड़ेगी तेरी बेशर्मी की। इतनी जिल्लत सहने के बाद भी यहीं खड़ी है तू। आप बस अपने काम से काम रखिए, बस। वही कर रहे हैं हम। घर जमाई है हम, इस घर के, इस हर घर का हर काम हमारा काम है। इसीलिए हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचा हमने कि साहिल आज इतना बौखलाया हुआ क्यों है, क्योंकि सच्चाई झलक रही थी उसकी बातों में। और तू तो ना एक नंबर की झूठी है। माइंड ना करेगा मम्मी जी, झूठी है आपकी बेटी। कहीं तू पेट से होने का नाटक तो नहीं कर रही है? मेरी बात मान लो, अगर जो झूठ बोली हो तो अभी भी मौका है। जाओ माफी मांग लो और पलट जाओ। बकवास बंद कीजिए आप। मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। आप बस अपने लाइफ की फिक्र कीजिए, वरना आप माइंड ना करिएगा, मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि इस पूरे घर में सबको पछताना पड़ेगा, सबको।
इसलिए अब मेरी मम्मा और भी डर गई है और वो मुझे अकेले नहीं जाने देगी, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मोहित, मैं इस वक्त उनसे तुम्हारी पार्टी के बारे में नहीं पूछ सकती। आई एम सॉरी। अबे यार, फुल देहाती है ये तो। कब तक झेलना पड़ेगा इसको? लेटेस्ट मॉडल, और वो भी तेरे फेवरेट कलर की। ऐसी ब्यूटी के लिए तो मैं उस बहन जी आर्या को भी ब्यूटी क्वीन मानने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तेरे को आर्या को पटाना पड़ेगा, समझा? तुम भारी यार रमन, मैं समझ सकता हूँ तुम नहीं आ पाओगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम सही कह रही है, लड़की की इज्जत और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। वाओ मोहित, थैंक्स। यू नो, सारे लड़के तुम्हारी तरह नहीं सोचते। आई नो राइट, इसीलिए हमारे देश में लड़कियों के अगेंस्ट इतना क्राइम बढ़ गया है। यू नो, मेरा मानना है कि अगर लड़कियों को सेफ रखना है तो लड़कों को बदलो। एंड अब से मैं जब भी कोई गेट टुगेदर प्लान करूंगा तो दिन में करूंगा, आफ्टर क्लास यहीं, ताकि तुम भी आ पाओ। थैंक्स। साहिल, क्या हुआ? तुमने मुझे अर्जेंटली ऑफिस से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना साहिल? साहिल, हुआ क्या साहिल? वो निधि, क्या हुआ निधि को? वो निधि, वो प्रेग्नेंट है और वो कह रही कि बच्चा मेरा है। मेरी जी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच, मैंने छुआ भी नहीं उसे। पर अगर ये सच नहीं तो निधि ऐसा क्यों कहे? क्योंकि वो झूठ बोल रही है वेदिका जी, एक नंबर की झूठी, मैं जानता हूं उसे। देखो साहिल, तुम एक बार ठीक से सोच लो। हो सकता है शादी के बाद, मतलब तुम दोनों कभी अकेले, तुमने कभी ड्रिंक जी किया? प्लीज यकीन कीजिए मुझ पे। मैं उस पे यकीन करूंगी जो सच है। देखो साहिल, मुझे तुम पे भरोसा है, पर तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में लापरवाही हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे कि निधि को कुछ भी कहने से पहले एक बार जी ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप तो यकीन कीजिए मेरा। मतलब बीवी यहाँ प्रेग्नेंट है और हस्बैंड अपनी माशूका के साथ चिपक के खड़ा है। झूठी कहीं की। रुको साहिल प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्यों? जहाँ मेरा हस्बैंड है वहां मैं क्यों नहीं आ सकती? और आप इतनी बेशर्म है आप वेदिका जी। मतलब साहिल मुझ पे अभी भी चिल्ला रहा है, मुझे इतना जलील कर रहा है, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकती हैं। तेरा ड्रामा और नौटंकी बंद करने दी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। साहिल, चल निकल, चल। साहिल प्लीज रुको। साहिल देखो, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन कोई भी लड़की बिना किसी वजह के किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगी। आखिर ये उसकी इज्जत का भी तो सवाल है। और वेदिका जी, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन निधि झूठ बोल रही है, ये मान लेना सही नहीं है। ओके, तो ये कैसे साबित होगा कि सच कौन बोल रहा है? एक तरीका है, मेडिकली सच पता लगाया जा सकता है, डीएनए टेस्ट करवा के। वेदिका जी, जब मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने इसे छुआ तक नहीं है, आई डिड नॉट स्लीप विद हर, तो मैं क्यों करूं मेडिकल टेस्ट? अगर तुम्हें पता है कि तुम सच बोल रहे हो तो टेस्ट करवाने से पीछे क्यों हट रहे हो? जो भी सच है बाहर आ जाएगा ना साहिल। ठीक है, मैं टेस्ट करने को तैयार हूं, सिर्फ आपके लिए। पर मैं रिपोर्ट का रिजल्ट ऑलरेडी जानता हूं। टेस्ट की रिपोर्ट तो वही होगी जो मैं चाहूंगी साहिल अग्रवाल। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें इस बुढ़ी से अलग करने में। निधि,
तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? गुड, तो चल जाके टेस्ट करवाते हैं। और सुन, अगर ये टेस्ट नकली निकला ना निधि, तो इस नकली नाटक के साथ इस नकली शादी का भी दी एंड हो जाएगा। चल करते हैं टेस्ट। डीएनए टेस्ट। अब डॉक्टर बताएंगे कि ये बच्चा साहिल का है या नहीं है। अच्छा, तो ये है वेदिका माथुर का घर। छी छी छी, ऐसी अनहोनी तो आज तक अग्रवालों के परिवार में हुई नहीं है। खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने में तुला हुआ है तू। ये क्या मेला लगा रखा है? माँ, ये सब क्या नाटक है साहिल? अगर भाभी जी को पता चलेगा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। शुक्र मनाओ साहिल कि निधि जैसी पत्नी है तुम्हारी। कोई और अगर होती इसकी जगह तो तुम्हारी ये ज्यादतियां कभी बर्दाश्त नहीं करती। दो बीवियां खुद लेकर बैठे हो और शक कर रहे हो मेरी बेटी पे। मैंने आपसे कब कहा कि मेरी दो बीवियां हैं? मेरी सिर्फ एक बीवी है और वो है वेदिका जी। लेकिन आपकी जो बेटी है ना, झूठ और फरेब से इस घर में आके रह रही है और अब निकलने का नाम नहीं ले रही। अरे कोई दूसरी लड़की होती ना, कब की निकल गई होती। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मेरे बचपन की दोस्त ऐसे निकलेगी। देख साहिल, तू माने या ना माने, लेकिन फेरे तेरे निधि के साथ ही हुए। कोई बात नहीं मम्मी, सीता माँ को भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना। गलत रोल पढ़ के आई है तो रामायण में। कई कई है तो कई कई, और तेरी माँ मंत्रा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, इससे क्या मिलेगा? डीएनए टेस्ट करवाना कोई बुरी बात नहीं है, सबके लिए ही अच्छा हो जाएगा, सबको सच पता चल जाएगा। चाची जी, वेदिका जी सही कह रही है, वैसे भी टेस्ट करवाने में हर्ज क्या है? अगर टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि साहिल ही बाप है निधि के बच्चे का, तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जवाब दो। तो मैं साहिल की तरफ से वादा करती हूँ कि वो अग्रवाल हाउस वापस जाएगा और निधि और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा माँ, कि अगर ये टेस्ट नेगेटिव निकला तो ये लड़की अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल जाएगी और मैं इसे तलाक दे दूंगा। और उसके बाद आप में से कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप सब मिलकर बड़ी अम्मा को मनाएंगे। डील? वादा? किया वादा। हम भी सच जानना चाहते हैं, अंजाम चाहे कुछ भी हो। जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर को घर पर बुलाकर होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज के सामने हमारे परिवार की कोई बदनामी हो। कूल। चले सादे साहब, चलिए। और आ गई है क्या तू वेदिका? है उस पगलैत परिवार के बीच में काहे टांग अड़ा रही है? कोई परवाह नहीं है उन्हें तेरी राय वाय की। मौका मिलते ही तेरी बेइज्जती करने से चूकेंगे नहीं वो लोग। मैं कोई राय नहीं दे रही हूँ माँ, ये तो समझने वाली बात है ना कि डीएनए टेस्ट करने से पता चल जाता है कि टेस्ट वेस्ट गया भाड़ में। देख देख, साहिल आखिर है तो मर्द ही ना, और वो निधि और साहिल दोनों ही जवान हैं, तो फिसल गई होगी नियत किसी रात। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। और तू तो वैसे भी उसे घास डालती नहीं, तो बढ़ावा दे दिया होगा उस फुरफुरी ने और हो गया होगा ये कांड। वैसे तो हमें वो टूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन तुझे याद है जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरी थी, उस दिन भी वो यही कह रही थी कि साहिल उसके साथ सोया था। नहीं, मैं जानती हूँ साहिल को,
और मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। हो क्या क्या है तुझे? माँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि साहिल उन लड़कों में से नहीं है जो अपनी गलती छुपाने के लिए किसी लड़की का नाम खराब करे। अगर वो कह रहा है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है जानना जरूरी है और डीएनए टेस्ट करने से पता चल जाएगा और साहिल को उसका सबूत भी मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। कुछ ज्यादा ही यकीन नहीं कर रही है ये उस साहिल पर। अंधी ही हो गई है, उसकी गलतियां भी नहीं नजर आ रही हैं। भगवान ना करे कहीं ये उसके प्यार में तो नहीं पड़ती जा रही। पहले तो उस लड़की से इसने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी और अब अगर उसी के प्यार में पड़ गई तो दिल ही टूट जाएगा हमारी बेटी का। क्या जमाना आ गया है, आज बेचारी पत्नी को ही ये साबित करना पड़ रहा है कि उसके बच्चे का बाप उसका पति ही है। चलिए डॉक्टर साहब, जो भी टेस्ट करना है आपको कर लीजिए। साहिल जाओ, जाके दूर कर लो अपना शक। जाओ साहिल जाओ, ये डॉक्टर पापा की दोस्त है। गली के कुत्ते भी वही रिपोर्ट देंगे जो हम चाहेंगे। साहिल की रक्षा करना भगवान। अच्छा लड़का है वो, कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसे भी चोट ना पहुंचे। जो करना सही करना। इतना यकीन है इसे साहिल पे। दोस्ती में तो कोई इतनी फिक्र नहीं करता। कहीं इसे भी प्यार तो नहीं है साहिल से? बस सब ठीक हो जाए, किसी मुसीबत में ना पड़े साहिल। बस रक्षा करना उसकी। जाओ साहिल। रुक जा निधि। तुझे क्या लगा कि मैं तेरे भाड़े के लाए हुए डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवा लूंगा? वैसे कितने पैसे खिलाए इसने आपको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को पॉजिटिव दिखाने में? तुम इतनी कमी नहीं है ना निधि कि गली के कुत्ते भी तुझसे डरते हैं। तो इसलिए मैंने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है। मैम आप जा सकती हैं और अगली बार पढ़ाई पूरी करके आना। अरे आप आइए ना प्लीज, बैठिए ना। हमारे एडवाइजर ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो हमें उनके घर पहुंचना पड़ेगा ना। दरअसल एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए आई एम सॉरी। एक्चुअली ये काम भी थोड़ा अर्जेंट था। कुछ डिजाइन्स प्रोडक्शन के लिए देने थे, लेकिन मैं चाहता था कि उन्हें बनवाने से पहले हमारा ओपिनियन ले लूं। जी मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत परेशान हो, तो ये बाद में कर लेंगे। मैं अभी चलता हूँ। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। हमला करो। अगर जंग जीतना चाहती हो तो।
मतलब लड़ाइयां कैसी भी हों, बाहर या दिमाग के अंदर, सोच सोच के नहीं जीती जाती। जब तक मुसीबत के अंदर कूदोगी नहीं, उससे बाहर कैसे आओगी? मैं छोड़ दूं तुम्हें कहीं? हाँ, टेस्ट हो चुकी है, सब नीचे रिपोर्ट्स का ही वेट कर रहे हैं। किसी भी वक्त आती होगी क्लिनिक से। काम डाउन? व्हाट यू मीन काम डाउन? अरे कैसे हो जाऊं मैं काम डाउन? अगर रिपोर्ट्स में ये आ गया कि साहिल इस बच्चे का बाप नहीं है तो क्या करूंगी मैं? सच यही है, मुझे भी पता है सच क्या है, और सच ये है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। कहा था ना मैंने, केयरफुल रहना। मैंने बहुत पी ली है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो उस वक्त घास चढ़ने के लिए चला गया था। अरे उस सिचुएशन का तुम फायदा उठाओगे क्या? मैं जानती हूँ कि मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, यू इडियट। मेरे बच्चे का बाप सिर्फ साहिल हो सकता है, तुम नहीं। एंड लिसन, आज के बाद एक बार भी भटकना मत मेरे सामने, सुना तुमने?